नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, 22 तारीख भारत के इतिहास के लिए एक बड़ा दिन रहा। वहीं 23 तारीख प्रतापगढ़ की धरती के लिए भी एक बड़ा दिन रहा, क्योंकि 23 तारीख को यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट आउट हुआ, फाइनल रिजल्ट आउट हुआ और प्रतापगढ़ के लाल गोबरी गांव के मान सम्मान को बढ़ाने वाले बसंत जी 2023 पीसीएस में पास आउट होकर डिप्टी एसपी के पद पर सुशोभित होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बसंत सिंह जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और सुलभ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। जब एक बच्चा 6-7 में पढ़ रहा होता है और उसके गांव के इर्द गिर्द से या कभी सड़क पर चौक चौराहे पर वो हूटर बजाती हुई गाड़ियों को देखता है, एसपी या डीएम के काफिले को देखता है, तो वो एक सपना सजोने लगता है। वो उनको देखकर हीरो, वो ऐसा फील करता है कि एक हीरो जा रहा है और कभी उस रूप में हमें भी आना है। तो क्या उस वक्त जब आप क्लास 6-7 में पढ़ते रहे होंगे तो ऐसी सोच रखते थे या ऐसा कुछ सोचते थे आप? उस टाइम तो देखिए, हम लोगों के टाइम में ये डिजिटलीकरण तो हुआ नहीं था जी। लेकिन आईएएस पीसीएस का नाम सुना था। अच्छा। डीएम को ये जानते थे कि बहुत बड़ी सर्विस है, तो बस इतना ही था और कभी ये नहीं सोचा था कि इसी फील्ड में जाना है। ये चीज़ मैंने ग्रेजुएशन में डिसाइड किया। अच्छा। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल प्राइवेट में जॉब की है, तो उसके बाद फिर जॉब छोड़ के शुरुआत की थी। प्राथमिक शिक्षा आपकी सर कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। हाँ, पूरी स्कूलिंग फिर गांव से हुई। प्रतापगढ़ से मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। फिर मैंने AIEEE की परीक्षा दी और फिर उसके थ्रू NIT नागपुर से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फाइनल ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था पुणे बेस्ड कंपनी। तो वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब की। उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने 2016 में तैयारी शुरू की थी पीसीएस की। माध्यम आपका कौन सा था, हिंदी या इंग्लिश? माध्यम मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश था। एक बड़ा टफ सिनेरियो होता है कि जब आप एक जॉब में हो और एक समय आप 3 साल जैसे आप बता रहे हैं आपने जॉब की और उसके बाद फिर बैकआउट करना, फिर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो ये सब के लिए संभव नहीं हो पाता है। कैसे आप इन व्यवस्थाओं को मैनेज करते थे? जी, मैंने जॉब में रहते ही सोचा था कि तैयारी शुरू करूं, लेकिन वहाँ पे टाइम कांस्टेंट था, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता था। तो मैंने फैमिली से बात की और उनको भरोसा दिलाया कि मैं कर सकता हूँ। और जो इसके जीएस का पोर्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मुझे लग रहा था कि इसमें मैं अच्छा करूँगा। तो फैमिली वाले मान गए और छोटे भाई का भी सपोर्ट था, तो मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से रिजाइन करके। फिर ये भी सोचा था कि एज ए बैकअप मेरा ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो है ही और यहाँ पे मेहनत से हो जाता है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब 23 तारीख को शाम को ये पता चला कि अब तो साहब डिप्टी एसपी हो गए, तो उस वक्त कैसी मनोभावनाएं थी? हाँ, ये डिप्टी एसपी में 3री रैंक आई, इतना नहीं सोचा था। ये सोच रहा था कि इस बार पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ है और पैटर्न सबके लिए बराबर है क्योंकि ऑप्शनल हटा दिया गया, तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आशा ज़्यादा थी। और फिर रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोग खुश हुए। कैसा अटेम्प्ट था आपका, कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पीसीएस का 5वां अटेम्प्ट था और 3रा इंटरव्यू था। अच्छा जी। तो जब आपका रिजल्ट आया जी, जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपने किसको सूचित किया, किसको बताया? मैं किसी को सूचित नहीं कर पाया, लोगों ने ही मुझे सूचित किया। अच्छा। मैं थोड़ा लेट आया था रिजल्ट। अच्छा। तो उस बीच में मैं कुछ और करने लगा था, तब मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। अच्छा। उन्होंने दौड़ते हुए आके कहा कि रिजल्ट आ गया है और आपका रिजल्ट में नाम है। हाँ। तो फिर उसके बाद फ़ोन आने लगे। मैंने सोचा था कि पहले पिताजी को सूचित करूँगा और ऐसे ही दोस्तों को, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अपना सोचा हो नहीं पाया जी। तो जब आप गांव में एंट्री किए, आप लखनऊ में थे? जी जी। तो लखनऊ से जब आप गांव पहुंचे तो गांव में क्या माहौल रहा? इतने स्वागत का नहीं सोचा था। गांव वाले उनकी ये इस बात का संतोष है कि उनके विश्वास को कायम रख सका।
उनको विश्वास था कि ये करेंगे और इतना सम्मान दिया उन लोगों ने, तो इससे गांव के जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी मोटिवेशन मिला है। तो अभी उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और मेरे से जो हो सकेगा वो मोटिवेशन गाइडेंस के लिए मैं तैयार हूँ सदैव। ये बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि एक बड़ी टफ परीक्षाओं में से देश की या प्रदेश की सबसे एक है ये। जी। बहुत टफ परीक्षा है, कई बार कई लोग लगे रहते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी वो खाई पार नहीं कर पाते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे थे या आप तैयारी में थे, तो कभी कोई समस्या इस टाइप से आपको आई कि मनोभाव बदला हो कि यार हम कहाँ आ गए? हाँ, टाइम लग रहा था तो निराशा आती थी, लगता था कि शायद ना हो पाए, तो उसके लिए लेकिन ये ईश्वर की दया रही और मुझसे बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए थे, उनका सपोर्ट मिलता रहा और कभी आर्थिक और ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी उन्होंने नहीं आने दी और फिर अपने एम्बिशन को हमेशा उन्होंने चेज करने के लिए बोला और सपोर्ट बनाए रखा। मुझे जो भी नोट्स बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी मार्केट से वही ला के देते थे। उसमें विवेक साहू जी हैं और शिव प्रकाश जी हैं, ऐसे लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहा और हो गया। आपने अभी एक बात कही कि बहुत अच्छे लोग हमसे जुड़े रहे। अमूमन गांव से गठरी सर पर लाद कर हमारे हिंदी पट्टी के, हमारे प्रतापगढ़ और जौनपुर, सुल्तानपुर, इस जो अवध के क्षेत्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो गठरी बांधकर इलाहाबाद तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के भाव में या वहाँ की संगत में कभी कभी इस कदर बह जाते हैं कि वो अपने टारगेट को भूल जाते हैं। तो आपके अनुसार संगत का कितना प्रभाव होता है इन परीक्षाओं में या आपके व्यक्तित्व के निखार में? संगत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हाँ, संगत से भटकाव हो सकता है, संगत बना भी सकती है और भटकाव भी हो सकता है। पहले मैंने कहीं कोचिंग वैसे नहीं ली है, दो लोगों का दो जगह से मार्गदर्शन मिला है। एक है प्रज्ञा प्रवाह चैनल के CL त्रिपाठी सर, उनका हिंदी निबंध का उनका मार्गदर्शन रहा, और GS के लिए टारगेट डिप्टी कलेक्टर ग्रुप के फाउंडर हैं विवेक सिंह सर, उनका GS के लिए आंसर राइटिंग में रहा। लेकिन जो अन्य तैयारियां रहीं, तो मुझे शुरुआत में मैंने ये पिछले 2 सालों में उनका गाइडेंस लिया है। उसके पहले की जो तैयारियां थीं तो मुझे पता नहीं था कि पढ़ा कैसे जाता है, तो उसमें मैंने अभी विवेक साहू जी और शिव प्रकाश जी का नाम लिया था। तो उनको मैंने देखा वो कितने जुनून से पढ़ते हैं, तो उनकी देखा देखी मैंने मतलब मेहनत ज़्यादा शुरू की, चीज़ों को क्लियर कट मतलब स्पष्ट ढंग से पढ़ना शुरू किया। पहले मुझे पढ़ने का ऐसा तरीका पता नहीं, मैं ज़्यादा ही पढ़ता जाता था, लेकिन रिवीजन और इन सब का कैसे करना है उन लोगों के माध्यम से पता चला, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट थे, अच्छी पोस्ट पे थे, तो संगत का असर होता है। सर, एक बात होती है कि किसी भी परीक्षा में या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे? पढ़ाई के लिए कितना समय देते थे, या पढ़ाई के अलावा अगर आप कुछ काम करते थे तो वहाँ कितना समय देते थे? ये टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे रहता था? हाँ, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। उसमें मैंने अपना रूटीन फिक्स किया था, उसको फॉलो करने की कोशिश करता था कि जैसे सुबह 6 बजे तक उठ जाना है और 1-1.5 घंटे में अपने रूटीन ख़त्म करके फिर पढ़ने बैठ जाता था, और फिर लंच का और डिनर का सबका टाइम मैंने फिक्स किया था। लेकिन उसमें कभी कभी व्यवधान आता था। एक चीज़ और ज़रूरी है कि पढ़ाई से कभी कभी ऊबपन आने लगता है, उबाऊ हो जाती है, तो अपने हॉबी को भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो जैसे मेरी हॉबी में थी कविताएं लिखना, और कभी कभी मैं यूट्यूब जैसे माध्यमों से फिल्में भी देख लिया करता था, तो इस तरह से था। और उसमें मैंने अपने विषयवार पढ़ाई बांट रखी थी, एक साथ में 3 विषय पढ़ता था, मतलब कम से कम। तो पढ़ने का, आंसर राइटिंग का, ये सब टाइम फिक्स करके किया करता था। आपने अभी कहा कि आप कविताएं भी लिखते थे जी, तो अगर कोई एक कविता आप सुना सके इस समय? हाँ जी, अभी लेटेस्ट मैंने आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, तो उसमें
उसके अंतर्गत देशभक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, प्रतापगढ़ से मैं विजेता रहा हूँ। तो वही कविता मैं गाना चाहूँगा। कहीं दूर तक चलते चलते इस पथ का निर्माण हुआ, नई आस का हुआ सवेरा, भारत का पुलकित प्राण हुआ। इस पथ चल अब लक्ष्य भेदने की हमने कर ली तैयारी, समय लिखे इतिहास नया और देख रही दुनिया सारी। कविता लंबी है, यही 4 लाइनें शुरुआत की हैं जी। तो आज के दौर में लड़के तमाम अन्य संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए वो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, और एक बड़ा समय उनका कोचिंग में या क्लासेस में बीत जाता है। तो वो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने व्यवस्थाओं को, मैनेजमेंट को कैसे सेटअप में लाएं कि उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल सके? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो मैनेजमेंट रखें? हाँ, इंटरनेट में रिसोर्सेज का ओवरफ्लो है, तो उसमें कभी कभी भटकाव भी हो जाता है। तो इसके लिए चैनल्स हैं, जैसे मैं प्रज्ञा, अभी बताया मैंने कि हिंदी निबंध के लिए प्रज्ञा प्रवाह चैनल और जीएस के लिए उनका मार्गदर्शन लिया। तो ऐसे सबको काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं जिसमें अच्छे कंटेंट हैं, तो उनको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके और तैयारी अपनी करनी है। अपने नोट्स बना लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ओवरफ्लो इतना ज़्यादा है मटेरियल का कि भटकाव हो जाता है और कभी कभी पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। तो यही है, जुडिशियस यूज़ करना है उसका। हाँ, भटकाव नहीं होना चाहिए जी। तो आपसे हमारे साथ डिप्टी एसपी बसंत सिंह जी, और जिन्होंने अभी 2023 की पीसीएस परीक्षा को पास आउट किया और डिप्टी एसपी पद पर आप सुशोभित होंगे। आपको सुलभ भारत चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हमें समय देने